और इस बीच खबर जहां पीपुल्स पल्स एनडीए 133 से 159 के बीच ये आंकड़ा सामने आया है। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि 75 से 101 सीटें ऊपर निकलते नजर आ रही। ये एग्जिट पोल के आंकड़े आप देख रहे हैं, जहां पर अलग अलग एनडीए की अगर हम बात करें तो 133 से 159 सीट मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 75 से 101 सीट पर नजर आ रहे हैं पीपुल्स पल्स का ये आंकड़ा। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कमोबेश स्थिति क्या कुछ बनती हुई नजर आती है। एनडीए 133 से 159 सीट के बीच, तो वहीं इंडिया गठबंधन 75 से 101 सीट और जेएसपी 0 से 5 सीट के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है और अदर्स 2 से 8 सीट। तो ये एग्जिट पोल का यह आंकड़ा, पीपुल्स पल्स का यह आंकड़ा सामने आया है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि कितना ये यथास्थिति बदलता हुआ नजर आता है। एनडीए जहां 133 से 159 सीट तक जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 75 से 101 सीट के बीच, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल कुछ इसी प्रकार की स्थिति बता रहे हैं, जिसमें एनडीए को 133 से 159 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन 75 से 101 सीट के बीच और जेएसपी 0 से 5 सीट के बीच और अदर 2 से 8 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक और तमाम चुनावी वादे के बीच बिहार विधानसभा का चुनाव और दूसरा और अंतिम फेज आज संपन्न हुआ, तो वहीं इसके साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़े भी अब सामने आने लगे। और ऐसे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों को लेकर के जो आंकड़ा सामने आया है, पीपुल्स पल्स का यह सर्वे, जिसमें एनडीए को 133 से 159 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 75 से 101 सीट के बीच, जेएसपी 0 से 5 सीट के बीच और अदर 2 से 8 सीट के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो जन स्वराज पार्टी भी 0 से 5 सीट के बीच जरूर नजर आ रही है। हालांकि 14 नवंबर का इंतजार, जब क्या स्थिति रहती है, ये पूरी तरीके से तस्वीर कह सकते हैं कि जो अभी जो थोड़ा धुंधलापन है ये पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो पीपुल्स पल्स के आंकड़े कह रहे हैं वो स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एनडीए 133 से 159 सीट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 75 सीट से लेकर के 101 सीट के बीच, जन स्वराज पार्टी यानी जेएसपी 0 से लेकर 5 सीट और अदर 2 से 8 सीट पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए अब तो आंकड़े आना भी शुरू हो गए और अब तमाम एग्जिट पोल भी सामने आएंगे। बिहार की 243 विधानसभा सीट को लेकर के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि एनडीए को बहुमत मिलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति जब आप विधानसभा सीटों को लेकर के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए और तमाम अलग अलग जगह भी गए, चुनाव से पहले की अगर हम बात करें, मतदान से पहले की अगर हम बात करें, तो तब भी आपने लोगों से बातचीत करी, क्या स्थिति बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने अंकुर, इस बार सरकार जो है वो एनडीए की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 243 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एनडीए 243 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महागठबंधन 260 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी कि सीधे तौर पर कुछ सीटों पर महागठबंधन के कई उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ गए थे, चाहे वो बछवाड़ा की सीट हो, चाहे वो अलग अलग जगहों की सीट हो। तो पहली बार ऐसी तस्वीर नजर आई जहां पर महागठबंधन 243 सीट से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका डैमेज जो है वो अब खुद महागठबंधन को सहना पड़ेगा। इस बार जो अगर आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, ये माना जा सकता है कि 230 से लेकर 235 सीटें जो है वो महागठबंधन को मिलेगी। इस बीच खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर पीपुल्स पल्स का आंकड़ा, तो ये देखिए जहां एनडीए को 133 से 159 सीट के बीच यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। ये लगातार हम आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर एनडीए को 133 से 159 सीट के बीच, जन स्वराज पार्टी की बात करें तो जहां एक और इंडिया गठबंधन और एनडीए 133 से 159 सीट के बीच में। और हालांकि इन तमाम चीजों के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी लगातार बने हुए। उत्कर्ष, देखिए
जिस तरीके से आंकड़े भी अब सामने आने लगे, कहें एग्जिट पोल भी अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्थिति के बारे में आप भी बता रहे थे, क्या कुछ आपको लगता है और आंकड़े कितना मेल खाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जो एग्जिट पोल सामने आया है और अगर धरातल की तस्वीर को देखा जाए तो अमूमन माना जा सकता है कि ये आमने सामने की ही जो स्थिति है वो रहेगी। देखिए, एनडीए गठबंधन 130 से 135 सीट जो है वो लाने वाली है। दूसरी तरफ महागठबंधन को जो है वो 100 सीटों के करीब जो है वो मिल सकता है। जनसुराज पार्टी महज सिंगल डिजिट पे रह जाएगी, चाहे वो 1 से लेकर 10 के बीच हो। हालांकि अगर अनुमान देखा जाए तो 1 से लेकर 5 सीटें ही जो है वो जनसुराज को मिल सकती है। जो कहा जा सकता है कि वो त्रिकोणीय मुकाबला करने की कोशिश जो थी वो जरूर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रशांत किशोर की नजर आई, लेकिन धरातल पर ऐसी तस्वीरें नहीं नजर आई। वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया, 171 सभाएं जो हैं वो तेजस्वी यादव ने की हैं। देखिए, ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि अकेले इतनी सारी जनसभाएं उन्होंने संबोधित की है। राहुल गांधी भी बिहार में उतरे, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठाया गया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, उसे भुनाने में असफल नजर आई इस बार महागठबंधन। देखिए, जब एसआईआर का मुद्दा उठा तो ये लगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी उत्तर प्रदेश वाली जोड़ी नजर आएगी, लेकिन देखिए ये जोड़ी जो है वो बाद में जाके कहीं ना कहीं पंक्चर होती हुई नजर आई। जब तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया गया, उसके बाद अशोक गहलोत को आखिरी तौर पर बिहार भेजा जाता है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की खासा नहीं बन रही थी। लालू प्रसाद यादव खुद राहुल गांधी से बात करना नहीं चाहते थे, लिहाजा एक ही विकल्प बचा था, वो थी सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को मनाया और उसके बाद अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें भेजा गया ताकि तमाम डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि उसके बाद सोनिया गांधी के कहने पर ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया गया। वो उस वक्त किया गया जब एक तरफ महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होता नजर आ रहा था। कई सीटों पर जो है वो आरजेडी अपने खिलाफ कांग्रेस को उतरवा रही थी, तो कई सीटों पर कांग्रेस जो है वो सीपीआई की तरफ उतर रहा था। तो डेंट जो है वो कांग्रेस ने पूरी तरीके से आरजेडी को दिया और इस बार अगर हार होती है तो ये सीधे तौर पर माना जा सकता है कि डेंट जो है वो कांग्रेस देगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो इस बार जेडीयू जो 43 सीटों पर रहा था, इस बार बड़ी भूमिका में नजर आएगा, बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा। और ये तय भी है क्योंकि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इनकम्बेंसी नजर आई थी। कई नेता जो है वो काफी सालों से विधायक के तौर पर हैं, लेकिन धरातल पर कार्य जो है वो नजर नहीं आए। बीजेपी के लिए वोट जरूर लोगों ने दिया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ नाराजगी जो है वो नजर आई, तो वो सीटें जो है वो बढ़ सकती हैं। चिराग पासवान का हमने जिक्र किया, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और सीट नहीं मिलने से पहले जिस तरीके की रवैया तेजस्वी माफ करें चिराग पासवान की रही, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ा डेंट देते हुए नजर आ रहा है। डबल डिजिट में भी चिराग पासवान इस बार नहीं नजर आ रहे हैं, तो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन कुल मिला के अगर गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की सरकार जो है वापस बिहार में आने वाली है। जो तमाम सर्वे, जो तमाम